Hello students, let's read the question. A small ball rolls up the top of a stairway horizontally with a velocity of 4.5 meter per second. Each step is 0.2 meter high and 0.3 meter wide. If g is 10 meter per second square, then the ball will strike the nth step where n is equal to. Assume ball strike at the edge of the step. ठीक है. So question में क्या दे रखा है कि बॉल है, मान लो हमारा एक स्टेयरवे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ही बनता जा रहा है, हमें पता नहीं कितने ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं. तो हमने बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या किया, यहाँ से फेंका, कितनी वेलोसिटी ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और हर एक स्टेप क्या है 0.2 मीटर हाई है, मतलब ये जो हाइट दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 0.2 मीटर, ठीक है, और वाइड ये जो विड्थ है ये कितनी दे रखी है 0.3 मीटर, ठीक है. जी हमें देखा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द बॉल विल स्ट्राइक द nth स्टेप वेयर n इज इक्वल टू, जो बॉल है हमारी nth स्टेप जाके स्ट्राइक करेगी, तो हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या है. अब देखो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, सेकंड इक्वेशन मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो हमने मान लिया कि वो n स्टेप पे जाके रुक रही है, ठीक है, तो n स्टेप तक जैसे डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0.3 इनटू में n. एक स्टेप के लिए वो 0.3 मीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो कवर कर रहा है, तो n स्टेप्स के लिए कितना हो जाएगा 0.3 इनटू में n, इतना डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. और कितने स्पीड के साथ, इनिशियल स्पीड कितनी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी 4.5, तो 4.5 इनटू में मान लेते हैं हम टाइम t ले रहा होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो जीरो है, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू में जीरो इनटू में टी स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 0.3 n इक्वल्स टू 4.5 t, ठीक है. इन वर्टिकल देखो, वर्टिकल में अगर लगाऊं इक्वेशन तो यही सेम इक्वेशन लगेगी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में वो 0.2 मीटर एक स्टेप के लिए 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट, तो n स्टेप के लिए कितना हो जाएगा 0.2 इनटू में n. और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी इनिशियल स्पीड जीरो थी, सिर्फ हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दी थी, राइट, तो वर्टिकल में हो जाएगी जीरो, तो ये टर्म हो जाएगी जीरो. हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इंटू 10 हो जाएगा, उतना ही टाइम ले रहा होगा वो, ठीक है. तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी 0.2 n इक्वल्स टू 5 t स्क्वायर. तो पहली इक्वेशन ये आई थी, सेकेंड ये आई है, ठीक है. अब देखो अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूं, 0.3 n डिवाइड बाई 0.2 n, ये 4.5 t डिवाइड बाई 5 t स्क्वायर, ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 0.9 बाई टी, ठीक है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.9 इंटू में 2/3, ठीक है, तो ये 0.3 इंटू में 2 आ जाएगा ये 0.6 सेकेंड्स, ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई 0.6. अभी किसी इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर दो, आप t की वैल्यू पुट कर दो, n मिल जाएगा. इसी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो 0.3 n इक्वल्स टू 4.5 इंटू में 0.6, n की वैल्यू आ जाएगी 4.5, 4.5 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 0.3, ये जाएगा 2 पे, 4.5 इंटू 2 हो जाएगा 9. तो 9 स्टेप्स पे जाके वो बॉल स्ट्राइक करेगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9, हमें यही फाइंड आउट करना था n की वैल्यू, तो आंसर विल बी 9. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.